Hello student, welcome to PSIM Academy क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री में मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाता सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तब आप लोग आराम से इसको बता देते। सॉलिड की प्रॉपर्टीज हमने लिखाई थी, वैसे लिक्विड की और गैस की। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है आपको पार्टिकल्स के बेसिस पर बताना है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगी, आप लोग ने होली अच्छे से खेली होगी, अच्छे से आप लोग ने एंजॉय किया होगा। अब हम लोग यहाँ पर अच्छे से पूरा फोकस पढ़ाई पे करते हैं। ये 9th क्लास का जो चैप्टर है बहुत अच्छा है टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए यहाँ पर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। पहले मैं लिख रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, फिर मैं समझाऊंगी, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is less than solid. Force of attraction is minimum. अच्छा, अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स पढ़े हुए तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तब भी मैं समझाऊंगी। पहले मैं पॉइंट पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा, आपने एक नोटिस किया है जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। वो तो सब में कॉमन है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है। तो वो तो डिफरेंस बनता ही नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, more space between particles than solid. Maximum space between particles, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मिनिमम ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स मूव मोर देन सॉलिड। मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। 4th point, minimum of kinetic energy of particles. More kinetic energy of particles than solid. Maximum of kinetic energy of particles.
अब ये हम लोग ने 4 पॉइंट लिख लिया। अच्छा, ध्यान से समझिएगा सारे, ठीक है, एक एक समझते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में, उसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड में देखिए क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो ज्यादा करता है सॉलिड में, ठीक है, मैक्सिमम। अब लिक्विड में क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कर रहा है वो कंपेयर टू अगर सॉलिड में करे तो कम करता है, ठीक है। सॉलिड में बहुत ज्यादा करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड में सॉलिड से कम काम करता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर गैस में बात करें तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो मिनिमम है गैस में। और कहीं कहीं आपको बुक में लिखने को मिल जाएगा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ना के बराबर ये काम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मिनिमम और मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप और स्पेस होते हैं तो वहां पर मिनिमम होगा, मतलब नाम मात्रा, बहुत कम या तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन स्पेस रहते थोड़े बहुत, ठीक, ना के बराबर। लेकिन इसमें लिक्विड में क्या है, मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड, मतलब यहाँ पर सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ लिया। लेकिन अगर गैस में बात करें स्पेस की, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, किसमें, गैस में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, मिनिमम ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो सॉलिड में मिनिमम काम करता है, ना की मात्रा, ठीक है, ना के बराबर, मतलब जैसा अगर आप मान लीजिए एक सीट है उसमें बच्चे बैठे हैं, ठीक है, सीट में बैठने की सिर्फ 3 लोग की जगह है, लेकिन उसमें घुस के 4-5 बैठ गए। अगर तब भी दूसरे बच्चे से कहा जाए कि चलो उसी में बैठ जाओ, तो बच्चे क्या मूव करेगा ना, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते ना, वाइब्रेट की तरह समझ लो, थोड़ा थोड़ा मूव करता है, ठीक है। वही लिखा है मिनिमम ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स मूव मोर देन सॉलिड, मतलब यहाँ पे लिक्विड में है जो पार्टिकल्स मूव करता है मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा काम करता है पार्टिकल्स मूव करता है, ठीक है। सॉलिड के कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा मूव करता है पार्टिकल्स, ठीक है। अब गैस में तो आराम से आपको पता है मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं तो वहां पर मैक्सिमम मूवमेंट करता है, मैक्सिमम मूव करता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, स्पेस बहुत है। अब फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझिएगा, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, मिनिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम पढ़े, तो मैं आपको बोर्ड ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जितना मूव करता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है सॉलिड में बहुत कम मूव करता है पार्टिकल, तो कंपेयर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब मूव पार्टिकल्स जो मूव कम करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा, मिनिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन लिक्विड में आ जाए, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स देन सॉलिड, सॉलिड की कंपेयर में थोड़ा सा मूव ज्यादा करता है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा सा ज्यादा करता है वो सॉलिड के कंपेयर में। अब गैस में आ जाओ, गैस में आराम से पार्टिकल्स मूव होते हैं, बहुत ज्यादा मूव होता है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा, लेकिन आप कुछ सोच रहे होंगे, कुछ आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर सॉलिड में मैक्सिमम हो रहा है, गैस में मिनिमम या तो मैक्सिमम, ठीक है। दोनों में देखिए, या तो सॉलिड में मैक्सिमम है, या तो गैस में मिनिमम है, या तो गैस में मैक्सिमम है, सॉलिड में मिनिमम है। लेकिन लिक्विड जो है वो बीच में फंस गया है, ना वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है। सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है, गैस के कंपेयर में थोड़ा कम है, ये लिक्विड थोड़ा सा बीच में हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा था ये टॉपिक, अच्छे से आप उसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्कूल में पूछ लिए जाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तब आप जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई थी सॉलिड या लिक्विड की और गैस की, उसके कंपेयर में बताइएगा, ठीक है। लेकिन आपसे अगर बोल दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के थ्रू बताओ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तब आप ये ऐसे बताएंगे। लेकिन अगर मान लो बहुत बच्चे को कंफ्यूज है कि हमको उसमें भी बता दीजिए सिंपल तरीके से डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आराम से इसको भी पढ़ा दूंगी। देखिए क्या है, आप लोग 8 से 9 में आए, थोड़ा सा लेवल चेंज होगा तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग आराम से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग के लिए यहाँ पर हूँ, आप लोग को मैं बताऊंगी हर एक लेक्चर, हर एक पॉइंट। ठीक है, सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।